शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज 9वां दिन है, शनिवार, जो शनिदेव भगवान शिव के न्याय प्रिय अनुयायी और कर्म फलदाता के रूप में पूजनीय है। आज हम सभी श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के काल भैरव रूप का, जो अधर्म, पाप और अहंकार का अंत करने वाले हैं। उनके साथ साथ आज शनि देव की भी उपासना अत्यंत फलदायक मानी जाती है, जो हमें कर्म के अनुसार फल देते हैं, लेकिन दया और शरण में आने पर हर कष्ट से उबारते भी हैं। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे काल भैरव, हमारे भीतर छुपे हुए तमस, क्रोध और अहंकार का नाश करें और धर्म की राह पर चलने की शक्ति दें। हे माँ पार्वती, हमारे मन को स्थिर, कोमल और करुणामय बनाएं। हे शनिदेव, हमारे जीवन से दुर्भाग्य, पीड़ा और कष्टों का निवारण करें और सत्कर्मों की प्रेरणा दें। यदि कथा श्रवण, व्रत या पूजा में कोई चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर अपनी शरण में स्थान दें। सावन मास का यह 9वां दिन आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक है, जब शिव और शनि दोनों की कृपा साधक को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करती है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से आग्रह है, इस कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इस शिव कथा का लाभ प्राप्त कर सके। अब आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 19 जुलाई और दिन है शनिवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि दोपहर 2:41 तक रहेगी। बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त शाम 7:10 पर। अमृत काल रात 8:08 से रात 9:37 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहेगा। इसके अलावा आज भरणी नक्षत्र मध्य रात्रि 12:37 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह थी पंचांग की जानकारी। अब आप सुनिए 4 व्यक्तियों की एक बड़ी ही रोचक कथा। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला तो एक राजा था, दूसरा एक व्यवसायी था, तीसरा एक पंडित और चौथा एक मजदूर आम आदमी था। किसी को भी यह नहीं पता था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा और किसको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, तो उसने सबसे पहले अपनी बात बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने धरती पर रहते हुए बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे तो पूरी संभावना है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह कहने लगा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से सैकड़ों लोगों की सहायता की है, इसलिए स्वर्ग के अंदर जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबसे यह कहा कि चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे अगर खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए यह तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाएगा। जब सबने अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख दिया, तब सबकी नजर अब उस मजदूर पर पड़ी। वो मजदूर चुपचाप नीचे नजरें किए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर जाने के लायक हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं और एक राजा का यही तो दायित्व होता है। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा
कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवारों का दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। अब देवदूत ने व्यापारी से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी ने कहा, प्रभु मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बनाकर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने बार कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी बार हेरा फेरियां की हैं और न जाने कितनी मिलावटें भी की हैं। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पंडित की बात सुनकर अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो फिर पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी लिया ही नहीं। इसलिए आप कभी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित बड़े हैरान थे। अब उन्होंने मजदूर की तरफ देखा तो वे आपस में यह सोचने लगे कि इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यह तो इतना गरीब है। इसने तो अपने जीवन में शायद ही कोई दान पुण्य किए होंगे। मजदूर यह सब देख रहा था और देखकर हैरान था। अब तक वह जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर पूरी तरह बदल गई। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका तो यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने जब द्वार पर खड़े मजदूर को अपने पास बुलाया और फिर उससे पहले कि वो उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं। मैं तो बस सारा दिन मेहनत करता और उनसे जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार को पालने में खर्च कर दिया करता। इसलिए दान धर्म के नाम पर तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। बाकी लोगों की तरह मैं भला क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता था, उसको तो मैं बस अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में ही बिता दिया करता। और फिर यह सब करने के बाद मैं कभी कभी ही मंदिर चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे उन्होंने दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने मजदूर की बात सुनकर अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने फिर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा याद है। एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी जो केवल एक ही बची थी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। बस मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में केवल एक यही अच्छा कर्म किया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर चला गया। द्वार के बाहर राजा, व्यवसायी और पंडित एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। प्रिय श्रोताओं, अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया
इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक भी अच्छा काम यदि आपसे हो जाए तो वह आपके जीवन भर के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी अवसर मिले निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। यह थी आज की बहुत ही रोचक कहानी। आप सुनिए श्रावण मास महात्म का आज का अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। भावी तय योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर रानी वहीं चली गई। उसके बाद रानी को गर्भवती जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोबन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी। वह केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांधी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी ना जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी, अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति रखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उन्होंने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणामये, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार
कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर वह स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वे वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामिनी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा निधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंडदान रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका कैसा क्या कृत्य है अथवा इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती तथा हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ।
राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावल के धोने का जल पड़ा देखकर वह वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों से उस राजा ने दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपति पर निकले दो हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद लालन पालन करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केसों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त किया। वे दोनों ही परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाग अंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गढ़े सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राऊ, या छवि को कही जात नकाऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरस सदासन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजय चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमाओ नाते अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। अस्तुत 40 मही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला, मुंड माला दारी। चंदन मृग मद शोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, मागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।